हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम कृपाल। रामराजा क्लासेस पे मेरा चैनल रामराजा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है वास्तविक संख्याएं। ठीक? अब पढ़ेंगे अगले भाग 2 में बहुपद। भाग 2 बहुपद, इसमें पढ़ेंगे बहुपद। तो देखिए, इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इससे जुड़ सकें और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो इस चैनल से आप जुड़े और अच्छे से नियमित रूप से अध्ययन करें। तो देखिए, आगे चलते हैं। बहुपद। बहुपद कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, बहुपद के बारे में बताएंगे। बहुपद अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 रैखिक बहुपद। ठीक, नंबर 1 हो गया रैखिक बहुपद। 2 नंबर है अपना द्विघात बहुपद। ठीक, 2 रैखिक बहुपद होते हैं। 1 रैखिक बहुपद और दूसरा द्वितीय घात बहुपद। तो जैसे एग्जाम्पल में द्विघात रैखिक बहुपद, जैसे ax प्लस कुछ भी लिख दे, b लिख दे। ठीक, ax प्लस b, ये हो गया रैखिक बहुपद। ठीक, और भी एग्जाम्पल लिख दें 7x प्लस 5। ठीक, ये दोनों रैखिक बहुपद हैं क्योंकि इसमें जो अपनी चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। ये चर है, अधिकतम घात इसकी 1 है। ठीक है, एक ही है ना, इस पर कोई घात नहीं लगी। ठीक, ये रैखिक बहुपद। दूसरा होता है अपना द्विघात बहुपद। जैसे अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद, यानी एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद। और भी एग्जांपल दे दें 2x प्लस 3, ये भी रैखिक बहुपद है, नहीं सॉरी द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात बहुपद है। इनमें घातों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 2। इनमें घातों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 2। समझ में आया, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। इनमें घातों की संख्या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें द्विघात बहुपदों की संख्या, घातों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये है अपने बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। अगर इसमें 2 से घात ज्यादा होती है तो ये द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आया, द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। इसमें 3 लग जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। ये 2 प्रकार के बहुपद देख लिए अपन ने, प्रथम रैखिक बहुपद और द्वितीय द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें घातों की संख्या निश्चित होती है। ठीक, अपन देखते हैं पहला चैप्टर, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में।
चलिए पृष्ठ क्रमांक 1। किसी बहुपद यानी क्वेश्चन है पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स। एक क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए, एक क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पी एक्स का ग्राफ नीचे दर्शा गया है, नीचे आकृति में दिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों को ज्ञात करना है, शून्यांकों को ज्ञात करो। ठीक है, पहला ग्राफ बना है, अपना ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये बनके तैयार हो गया। ठीक, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है, इसमें एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है जो सीधी y रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ये पहली आकृति है ग्राफ की। ये पहली आकृति है। तो इस आकृति में देखिए आप, y रेखा को ये रेखा कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। y अक्ष पे प्रतिच्छेद करती है, लेकिन x अक्ष पे ये रेखा प्रतिच्छेद कहीं नहीं करती है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए x जो रेखा है, जो पर ये रेखा खींची है, जो x के समांतर है, समानांतर रेखाएं पढ़ी हैं आपने 9th क्लास में, उसी प्रकार ये है, ये x जो रेखा है उसके समांतर रेखा ये गई हुई है। तो इसमें लिखेंगे पी एक्स का ग्राफ में क्या, एक्स अक्ष के समानांतर है ये रेखा। समझ में आ रहा है? ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। तो देखिए एक्स का अक्ष है जो यहां से यहां तक लेके एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी इस अक्ष पर ये रेखा कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या 0 होगी। जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो शून्यांकों की संख्या 0 होगी।
अगर ये रेखा कहीं एक जगह प्रतिच्छेद करती तो एक होगा, अगर दो जगह प्रतिच्छेद करेगी तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी। समझे? आपको समझ में आ गई कि ये रेखा प्रतिच्छेद कहीं नहीं करती है, इसलिए कि ये शून्यांकों की संख्या 0 है। एक पूछ रहा है ना वो शून्यांकों की संख्या, ये लिखा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, तो ये शून्यांकों की संख्या ज्ञात हो गई। ये पहली आकृति हो, अपनी पहली आकृति है। इसको मिटाते हैं, सेकंड आकृति बताते हैं आप लोगों को। सेकंड ग्राफ है जो, सेकंड आकृति बताते हैं। समझ में आया ना जी? देखिए आगे चलिए। सेकंड आकृति देखिए किस प्रकार से बनी हुई है, आप अपनी बुक में देखिए। ग्राफ वही बनेगा जैसा पहले बनाया गया था, ऐसा एक्स और वाई। एक्स वाई ये बन गया ना। अब इसमें एक रेखा निकली हुई है जो इस प्रकार से प्रतिच्छेद जा रही है। इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक? इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक? तो ये रेखा देखो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती दिखाई दे रही है, जो एक बिंदु पर कर रही है। यहां पर प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका भी उसी प्रकार हल लिखेंगे अपन। देखो लिखेंगे पी एक्स का ग्राफ, ग्राफ है अपना पी एक्स का ग्राफ, एक्स अक्ष है, क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु यानी यहां पर है, ये एक्स है ना, एक्स अक्ष को एक ही जगह बिंदु पर क्रॉस करती है यानी प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेद करती है। तो पी एक्स का मान क्या होगा? पी एक्स में शून्यांकों का मान कितना होगा? 1। कितना होगा शून्यांकों की संख्या? शून्यांकों की संख्या मान ना लिख के संख्या लिख दो। संख्या कितना होगा? 1। अगर ये रेखा यहां से ऐसी ऐसे दो जगह प्रतिच्छेद कर दी तो शून्यांकों की संख्या 2 हो जाती। जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी रेखा, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। समझ आ रहा है? जितनी बार ये रेखा प्रतिच्छेद जितनी बिंदु पर क्रॉस करेगी, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। ये अच्छी तरह से देख लीजिए, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। समझ गए? एक ही बिंदु पर क्रॉस करती है, इसकी ये शून्यांकों की संख्या 1 है। चलिए अब दूसरा ग्राफ तीसरा ग्राफ बताते हैं इसी प्रकार। इतना तो समझ में आया ना? लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए अपना तीसरा ग्राफ बताते हैं, तीसरा ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन यही है, ऊपर लिखा हुआ है, केवल ग्राफ अलग अलग बने हुए हैं तो उनको समझते हैं किस प्रकार से बने हुए हैं। एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए तीसरा ग्राफ है अपना कैसा बना हुआ है, बुक में देखिए।
यहां से जाता है ऐसा, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा जाता। ये रेखा यहां से होकर गुजरती है। तो देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह, कितने बिंदुओं पर, एक और दो, ठीक है, और ये तीन, तीन जगह क्रॉस कर रही है ये। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो सकती है? तीन। इसी से पता लग जाता है। भाषा उसी प्रकार लिखेंगे अपन जिस प्रकार पहले और दूसरे में लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से भाषा लिखेंगे। देखिए अपन दिया है पी एक्स का ग्राफ क्या है? एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं, समझ में आ रहा है? तीन बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। समझ में आ गया? इसी प्रकार से सारे ग्राफ देखना है, इसी प्रकार से सारे ग्राफ बने हुए हैं, सॉल्व करना है। 6 ग्राफ बने हुए हैं इस बुक में, आप अपनी बुक में देखिए 6 ग्राफ बने हुए हैं, उसी प्रकार से ठीक करना है अपन को। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया इतना? लगभग सभी की इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, आप 2, 3, 4 ग्राफ बचे हुए वो आप अपने तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए इस बहु अध्याय का दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बुक में देखिए आप अपनी, क्या है सेकंड क्वेश्चन? पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन का मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन है इस अध्याय में। चलिए 2 अध्याय देखते हैं इसमें क्या दिया है। खोलिए अपनी बुक, देखिए इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों को, द्विघात बहुपदों को क्या करना है? द्विघात बहुपदों को, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना क्वेश्चन है तो शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब वो आगे ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शून्यांकों के नहीं है, तथा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। सत्यता समझ में आ रहा है ना? सत्यता
की जांच करें। समझ में आ गया। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या है इसका, वाई स्क्वायर -2x और -8, ये सवाल है। इसको पहले हल करना है, फिर उसकी जांच करना है। तो हल किस प्रकार से करेंगे अपन, देखिए इसमें द्विघात बहुपद है, बहुपद लिख रहा है द्विघात, यहां लिखा है द्विघात, तो द्विघात है ना, पक्का क्लियर है ना ये तो इसको लिखेंगे विभाजन करके, गुणनखंड के माध्यम से विभाजन करके लिखेंगे अपन ने गुणनखंड देखे है ना। देखिए इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो ऐसी संख्या लेना है अपन को घटाने में 2 और जोड़ने गुणा करने में 8 आना चाहिए। तो लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर -2 और +4, ठीक, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, समझ में आया। ये 4x लिखा हुआ है और माइनस के लिए 8 ज्यों के समझेंगे। 4 2 का गुणा कर दें 8 आ जाए, 4 में से 2 घट जाए, माइनस के 2 आ जाए, समझ गए। इसमें से एक कॉमन ले लेंगे अपन, x बाहर निकाल लिया तो x अंदर बचा, इसमें +2 बचा, इसमें से x बाहर आ गया तो इसमें से क्या बचा क्या बचा, इसमें से अपन ने x ना लेके बाहर कितना लेना बाहर 4, तो x बचेगा, यहाँ 4 बाहर आ गया ना तो x बचा, और यहाँ 2। इसका इसमें गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से देखो दोनों एक से होना चाहिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, समझ में आ गई बात, दोनों सेम है। इनमें से एक कॉमन ले लेंगे इतना, अब ये बचेगा और ये बचेगा, तो x -4, दोनों बचा ना, दोनों बचा। इतना समझ में आया। अब इसके बराबर अपन देखो एक किसी को ले ले, इसको हल कर ले फिर इसको हल करना, तो इसको करना देखो x +2 = 0, ठीक, तो x = 2, पक्षांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा, और इसी प्रकार इसको x -4 = 0, x -4, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, समझ में आ गई। शून्यांकों का मान समझ में आ गया, शून्यांकों का मान निकल आया ना, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो ये शून्यांक ज्ञात हो गया, दोनों शून्यांकों का मान निकल आया ये, ठीक है, निकल आया, दोनों का निकल आया। अब एक इसमें एक चीज रह गई है, सत्यता की जांच करना शेष है। तो देखिए जांच किस प्रकार से करते हैं, देखिए इधर आगे देखिए, यहां जांच बताते हैं, शून्यांकों की जांच करना। एक अपना फॉर्मेट है, देखिए लिखते हैं शून्यांकों का योग फल, शून्यांकों का योग फल बराबर -x गुणांक का गुणांक बटे स्क्वायर x का गुणांक। ये अपना फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर से लिखते हैं, देखो ये बराबर है, यहां लिखते हैं शून्यांकों का
योगफल। ठीक है, अब समझ में आ गया शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल देखिए, 2 माइनस निकला यहां दिख रहा है ना, और यहां प्लस निकला प्लस के 4 निकले ना, ये निकल के आए, दोनों आए कि नहीं, दोनों उठा के यहां रख दिया, बराबर माइनस एक्स है और माइनस के 2 निकले हैं, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक्स मान 2 है तो 2, वो ये पहले से इसमें लगा हुआ है तो डबल लगा दिया, समझ में आ गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर का मान अपन मानते हैं ये, ठीक, तो इसका अब बराबर हो जाएगा 2/1, यानी बराबर 2 माना जाएगा इसको। समझ में आया, ये 2 हो गया। अब शून्यांकों का लिखा अपन ने योगफल, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर ये, क्या लिखेंगे देखिए, यहां लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, शून्यांकों का गुणनफल यहां निकालते हैं, आगे निकालते हैं, यहां ना निकाल के यहां निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना, यहां मिटाते हैं, यहां निकाल लिया योगफल, यहां निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, और यहां वाई स्क्वायर का क्या लिखा था, गुणांक। समझ गए, अचर पद क्या है, हाँ जी मनीष, हाँ कुल, तो अचर पद इसमें क्या है, अपना लिखा था, देखो गुणनफल कितना है, 4 - 2, 4 और 2 आया था ना, योगफल और गुणनफल, इसमें गुणा कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, बात समझ में आई, बराबर अचर कितना है, 8/1, शून्यांकों का गुणांक, एक इसमें लिखा था तो एक इसमें भी रहेगा, समझ गए ना। तो इसका कितना हो गया, ये भी 8 हो गया, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 8, बराबर 8/1 है ना, क्योंकि ये माइनस में 8, ये माइनस में, ये भी माइनस में आ गया, समझ आया। तो अब इसका क्या हुआ, एक का इसमें गुणा कर देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा, ये इसको मिटाते हैं, इसका आ गया ये बराबर -8, ठीक, योगफल और गुणनफल। समझ में आ गया, ये सत्ता की जांच कर दो, 8 भी है और 2 भी है, माइनस के इसमें 8 दिया है, 8 है या माइनस, इसमें 2 दिया है, 2 है, समझ में आ गया ना, ये सत्यता की जांच भी हो गई और सवाल भी हो गया, दोनों चीजें सॉल्व हो गई, समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ये सवाल था, अब दूसरा सवाल इसी प्रकार से हल करेंगे, दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल अपना क्या है देखते हैं,
दूसरा, तीसरा, कोई भी 6 सवाल है इसमें है। कोई भी सवाल हल कर लो, होता जाए। दूसरे सवाल है 4x² प्लस 4x है, x नहीं है इसमें, s है, s माइनस 4s प्लस 1। ये 45 नहीं है, x है, समझ गए, x है, ये x है, ये 4 है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे डिवाइड में, देखना है। इसको लिखेंगे 4x